नमस्कार, मैं साक्षी गुप्ता। आप देख रहे हैं लाइव भारत न्यूज। खबर वाराणसी से। वाराणसी में सावन की तैयारियों का शुभारंभ आज काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी गौरांग राठी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कोरोना वायरस के चलते इस बार सावन में कई सावधानियां बरतनी पड़ेगी। देखिए हमारे संवाददाता अभिषेक दुबे की रिपोर्ट। यथावत होगा संख्या का और इनफ्लो का, यही एक ऐसा बिंदु है जिस बिंदुओं पे लगातार बात भी हो रही है और सभी लोग इसमें सहमत भी हैं, क्योंकि ये जो परिस्थितियां हैं वह विशेष परिस्थितियां हैं। तो इन विशेष परिस्थितियों में अनुकूल रूप से ढालते हुए और परंपराओं का निर्वहन करते हुए भी हम लोग इसको यथावत करवाएंगे। जलाभिषेक होगा कि नहीं होगा, कि केवल दर्शन होगा? जैसा मैंने कहा कि हम लोग जैसा हम इस फाइनल कंक्लूजन, क्योंकि एसपी सिटी और एडीएम सिटी के स्तर पे बात हो रही है, तो फाइनल निकल कर आएगा, उसमें वो सभी को मान्य होगा और सर मान्य होगा। प्रसाद के लिए क्या व्यवस्था है, किस तरह के प्रसाद है? प्रसाद के लिए हम लोग जो हम सुगम दर्शन करवाते हैं वहाँ पे जो व्यवस्था रहती है वो रहेगी, और प्रसाद की हम लोग जो हर बार जो चढ़ावा होता है और उसमें जो प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन रखते हैं उसको हम यथावत रखेंगे। पॉइंट्स हम लोग ज़्यादा बढ़ाएंगे जिससे कि लोगों को भीड़ भाड़ और एक जगह पे ज़्यादा लोकलाइज ना हो। कितने लोग अंदर जाएंगे? मंदिर परिसर में 5 व्यक्ति एक बार में हम लोग अलाउ करेंगे, और अगर हम लोग इनफ्लो रख रहे हैं तो उस तरह से हम रखेंगे कि जो डिस्टेंसिंग हो और गैपिंग हो वो कम से कम 6 फीट की हो। गर्भगृह में क्या प्रवेश रहेगा कि नहीं, और जलाभिषेक होगा कि नहीं, ये दोनों चीज़ बता दीजिए। ये गर्भगृह और जो हमारे स्पर्श की जो बात है उसमें हम लोग 2 तारीख को एक बार फाइनल ब्रीफिंग आप लोगों को सभी को इसमें टच के बारे में, सभी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं इसमें प्रशासन भी इन्वॉल्व है, श्रद्धालुगण भी इन्वॉल्व है। 2 तारीख को हम लोग इसको आपको फाइनल नहीं होगा क्या? मैंने जैसा बताया 2 तारीख को हम लोग इसको एक बार आपको क्लियर कर देंगे। बताया इसमें 2 तारीख को हम लोग आपको इसको क्लियर कर देंगे। सीधा सवाल का सीधा जवाब दीजिए। 5 लोगों को आप दर्शन करा रहे हैं, 1 घंटे में कितने लोग दर्शन कर लेंगे? देखिए, चूँकि आप लोग जानते ही हैं कि जो दर्शन की जो फ्रीक्वेंसी है, चूँकि बहुत लिमिटेड टाइम रहता है, बहुत सारे श्रद्धालु होते हैं, तो उसमें निमित्त मात्र और अपनी श्रद्धा करने के हिसाब से ही फास्ट मूव करवाया जाता है। और इसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि जिस प्रकार से हमारा श्रद्धालु है, भीड़ है, उसी प्रकार से उसकी जो फ्रीक्वेंसी है हम लोग कम भर्ती करते रहेंगे। यादव बंधुओं के लिए क्या इंतजाम रहेगा, उनके लिए जलाभिषेक क्या व्यवस्था? परंपरागत सारी व्यवस्था होगी। संख्या जैसे मैंने बताया केवल उसी में बड़तौल होगी, और वो उसमें जो यादव बंधु हैं और उनसे जो बात हो रही है उसमें वे भी सहमत हैं। सर, बहुत सारे कांवड़िया और डाक बम आते हैं जो उस समय उनको दिक्कत। दर्शनार्थियों का जो फ्लो है वह यथावत रहेगा। केवल एक ही जो इसमें चेंज होगा वो इसलिए होगा कि हम लोगों को ज़रूरी है कि किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में ज़्यादा संख्या की भीड़ एक साथ ना आए, क्योंकि मंदिर में अंदर जाने वाला जो संख्या है वह सीमित है, जो कि 5 है। अतः इसी को जोन वार जो ट्रैफिक है और पुलिस प्रशासन है वह इसको डिवाइड करेगा, और मिनिमम इसमें 2 से 3 जोन सर्कुलर उसमें कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में रहेंगे, जिससे कि हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग के जो नॉर्म्स हैं वो पूरे एरिया में श्रद्धालुओं के लिए मेंटेन कर सकें। श्रद्धालुओं को कितनी बार सैनिटाइज होना पड़ेगा, या मंदिर में सैनिटाइजेशन कितने देर में होता रहेगा? मंदिर के परिसर में और मंदिर के आसपास भी हम प्रति 6 घंटे में सोडियम हाइपोक्लोराइड से जो नॉर्म है उसको हम लोग सभी वो जगहों पर जहाँ पे भी कांटेक्ट डायरेक्ट या इनडायरेक्ट होगा वहाँ पर हम इंश्योर करवाएंगे। इसके अलावा 100 मीटर के गैप से हम लोग, जैसा मैंने बताया, हैंड फ्री सैनिटाइजर्स की व्यवस्था रखेंगे, और हम लोग जो एंट्रेंस है वहाँ पे अपनी जो इंफ्रारेड थर्मोमीटर गन होती है उसको भी हम लोग प्रोविज़न रखेंगे, सो दैट एक बेसिक स्क्रीनिंग जो है हम लोग सभी श्रद्धालुओं के लिए कर सके, और एट द इमीडिएटली अगर कहीं हमें को सस्पेक्ट लगता है तो हम लोग उसको साइड में अटेंड करवा सकें प्रॉपर मेडिकल टीम से। तो हमारा ट्रस्ट है, मंदिर प्रशासन है, वो किस प्रकार से इसको अप्रोच कर रहा है, क्या इसमें सोच है, क्या तैयारी है, उसके बारे में एक बार बात कर लेंगे। और ओवरऑल फिर तीसरा बिंदु ये रहेगा कि ओवरऑल हम लोग कॉरिडोर और ट्रस्ट आगे निकट भविष्य में और भविष्य में किस प्रकार से हम लोग इसको सोच रहे हैं आगे ले जाने के लिए और बेहतर करने के लिए, उसके बारे में बातचीत कर लेंगे। फिर चौथा आप लोग जो आपके बिंदु हैं, आपके विषय हैं, संशय हैं, उस पर फिर एक एक करके हम लोग बात कर लेंगे। इतना ये ब्रीफ रखते हैं। तो श्रावण मास से संबंधित जो हमारी तैयारी है उसके पृष्ठभूमि में जो मुख्य है वो यह है कि हम सभी जानते हैं कि कोविड-19 पैंडेमिक है, कि किसी प्रकार से भी श्रद्धालुओं को जो एक्सपोजर है वो ना बढ़े ज़्यादा, वहाँ के लिए कहे गए हैं। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है सोशल डिस्टेंसिंग। तो सोशल डिस्टेंसिंग के लिए
पुलिस प्रशासन और मंदिर प्रशासन सबकी सहयोग में ये डिसाइड हुआ है कि हम लोग की जो बैरिकेडिंग रहती थी, उस बैरिकेडिंग के अलावा हम लोगों की जोनिंग रहेगी श्रद्धालुओं की। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारे श्रद्धालु लगभग उतने ही हैं, मैक्सिमम जितने हमारे पिछले साल थे। ये हमारा मैक्सिमम होगा, अगर इसकी तैयारी रहेगी तो बेहतर ही होगा। तो उसके हिसाब से कैसे जोन हम लोग सेग्रीगेट करेंगे कि उसके बाद अगले जोन में ट्रैफिक उतना ना हो जिससे सोशल डिस्टेंस कॉम्प्रोमाइज़ हो। तो ये जोनिंग रहेगी कि मंदिर के अंदर परिसर में जैसा नियम है 5 से ज़्यादा लोग के ना रहने का, वो सुनिश्चित किया जाए। अगले जोन में प्रॉपर जो हम लोग सर्कल्स बनाते हैं 6 फीट की दूरी पे, जो अगला जोन लगेगा बैरिकेडिंग का, उसमें भी हम लोग आगे तक सोशल डिस्टेंसिंग के गोले बनाएंगे, जिससे कि जो हमारे पैदल श्रद्धालु हैं उनको किसी प्रकार से प्रॉब्लम ना हो। दूसरा जो है सैनिटाइजेशन, तो सामूहिक सैनिटाइजेशन में जो मंदिर परिसर है उसका जो 6 घंटे का प्रोटोकॉल है सोडियम हाइपोक्लोराइट से